नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर 30 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर पहलवान मैदान में कौन कौन होंगे। और सवाल तो गुरु ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर बांकीपुर में ताल ठोकेंगे। और देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो आइए उस पीसी से पहले ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं प्रशांत किशोर और क्या सोच रही है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर के नेता किशोर कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे ही आप लोगों ने सुना कि 30 तारीख को वोटिंग होनी है, वैसे ही तो आप लोग हिल गए होंगे, जमीन पे घिसक गई होगी। नहीं, सबसे पहले तो आपने जो कहा जी जी कि नितिन नवीन का सीट है, हाँ। वो नितिन नवीन का सीट अब कहाँ रहा, तो रिजाइन कर दिए। अब तो वो सीट फ्री है। और जो अब चुनाव होने वाला है 30 जुलाई को, और परिणाम जब 3 अगस्त को आएगा तो वो जनसुराज का सीट होगा। जनसुराज की बिल्कुल सीट जनसुराज का सीट होगा, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा है, हाँ। लोगों ने जिस चीज को सोच के लोगों ने वोट दिया था, उसके जस्ट विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, एनडीए ने काम किया है। बांकीपुर के लोग और पूरे बिहार के लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने वो काम किया। जी जी। अब लोगों के मन में पछतावा है कि भाई हम तो वोट दिए थे नीतीश जी के लिए, 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन एनडीए ने बिहार के मतदाताओं के पीठ में छुरा भोंका है और एक ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है जो अनपढ़ है, जो अपराधी है, जिन पर लड़की से लेके तमाम आरोप हैं। वैसे लोगों को ही भाजपा ने कुर्सी पर बैठाया है और भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो अब सबके सामने आ गया है। अब लोगों के मन में गुस्सा है और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। तो ये एक रेफरेंडम होगा। लोगों के मन में गुस्सा है, तो ये पता चलेगा ये गुस्सा वोट में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। नहीं, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि जैसे ही मालूम चला कि 30 तारीख को वोटिंग होनी है, पैर के नीचे से जमीन घिसक गई होगी क्यों ना? भाई, हम तो जब से वक्त कहाँ है? 2 महीने से हम काम कर रहे थे। पटना में मेरा काम नहीं है पार्टी का, लेकिन 2 महीने से लगातार काम कर रहे थे। तो हम तो इसके लिए पूरा मेंटली रूप से तैयार थे कि जब चुनाव हो हम चुनाव लड़ने के लिए, लोगों का मत लेने के लिए हम तैयार हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हम तैयार हैं। और लोगों ने इस तरह से विश्वास भी किया है। हजारों छोटी छोटी बैठक हुई है और अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। वैसे भी आज से 30 दिन बचा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब 30 दिन लोग 30 दिन भी नहीं, आज 2 तारीख हो गई। नहीं, 2 तारीख है तो 30 तारीख को मतलब चुनाव होना है, वोटिंग होनी तो है। लोगों के मन में एक तरह से माइंड सेटअप होगा कि अब इस सरकार को वोट नहीं देना है, एनडीए को वोट नहीं देना है। अब वोट, चूंकि जो दूसरे लोग हैं प्रतिपक्ष के लोग, उन्होंने भी 6 महीना में कोई परफॉर्म नहीं किया है। लोगों ने उसको वोट दिया था, एनडीए को वोट इसीलिए दिया था कि ये सरकार चलावे, महागठबंधन को वोट दिया था कि प्रतिपक्ष का काम करे। जनसुराज को सिर्फ इतना वोट मिला था कि वो सड़क पर लोगों को जगावे, लोगों को अवेयरनेस करे। लेकिन जनसुराज सिर्फ अवेयरनेस नहीं किया बल्कि प्रतिपक्ष का भी काम किया। और सरकार ने यदि गलती की तो सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया। 28 दिन में कैसे जीतिएगा बांकीपुर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मात्र 28 दिन है, तो 28 दिन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है प्रशांत किशोर का? बिल्कुल प्लान है। क्या है प्लान है। और चुनाव तो मात्र 14 दिन का होता है। नामांकन जब से शुरू होगा, नामांकन खत्म होगा, स्क्रूटनी होगा, एक दिन नाम वापस का समय होगा, उस दिन से लेके चुनाव के मतदान तक में, प्रचार तक में मात्र 12 दिन का समय रहता है। और
2 दिन समय रहता है मतदान का, तो उतने देर में मतदाता तय कर लेता है। लोगों का माइंड सेटअप है कि इस बार जनसुराज को देंगे, प्रशांत किशोर जी को ही इस बार लोग यहाँ से मन बनाए हुए कि उसको जिताना है। अब से कुछ देर बाद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि उससे पहले ही आप ही बता दीजिए ना कि लड़ रहे हैं ना प्रशांत किशोर, ऐलान क्यों नहीं कर देते भाई हैं? जिसके बल पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो मतदाता है, हाँ। अभी तक जितना हम लोगों ने काम किया है बांकीपुर में, उसमें तमाम लोगों का है कि प्रशांत किशोर जी ही चुनाव लड़े। ठीक है। अब यदि हम कोई दूसरा फैसला करेंगे, हाँ। अब इससे कोर कमेटी की बैठक 2 दिन के बाद होगी, हाँ। जिसमें पार्टी के उम्मीदवारी का निर्णय होना तय है। ठीक है। तो यदि जनता के बात पर हम खरा नहीं उतरेंगे तो जनता तो हमको मत देगी नहीं। तो जनता का सम्मान करते हुए जो बांकीपुर के लोग हैं, उनकी जो इच्छा है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े और एक मजबूत प्रतिपक्ष, मतलब 242 पर एक अकेला बंदा भारी पड़े, तो वो प्रशांत किशोर जी के लिए लोग वहाँ के साथ सोच रहे हैं। तब पार्टी यदि इस तरह से नहीं काम करेगी, तो यानी कि हम तय माने, हम लॉक कर दें कि प्रशांत किशोर ही लड़ रहे हैं, स्वयं लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर, तय है, लॉक कर मैंने क्या कहा? मैंने तो ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी, मैं कैसे कौन हो सकता हूँ? मैं तो एक साधारण कद्दावर नेता है, साधारण कार्यकर्ता है जनसुराज में। जनसुराज की पूरी टीम बैठेगी तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन जनसुराज की टीम बैठेगी तो जो बांकीपुर का मतदाता है वो क्या चाहता है उस पर तो काम करना पड़ेगा ना भाई। तो बांकीपुर की आप जनता तो कह ही रहे हैं कि मतदाता चाह रहे हैं प्रशांत बिल्कुल, किशोर, हर तरफ शोर है और सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर है नाम। तो यानी कि लगभग तय है। जनता तो तय कर लिया है कि हमको प्रशांत। तो अनाउंसमेंट कब, घोषणा कब, ऐलान कब? 2 दिन में कोर कमेटी की बैठक हो जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि और ये बैठक बेटा में 4 से 4 नहीं पटना में हुई, 4 से 5 तारीख को, मैक्सिमम 5 तारीख को हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे। 5 तारीख को उम्मीदवार घोषित कर देंगे। देखिए, लोग ये भी सोच रहे हैं और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि डरेंगे नहीं ना प्रशांत किशोर, सामने बीजेपी है, बीजेपी का गढ़ है, भागेंगे तो नहीं ना प्रशांत किशोर? अरे आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति जो इस राज्य के अंदर रह रहा हो और इतनी स्पष्टता से कहता हो कि सम्राट चौधरी अपराधी हैं, किसी की हैसियत नहीं है, 25 आदमी का एमएलए अलग है, लड़ना अलग है, बात लड़ने की है भाई। प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हवा बना रहे हैं, लड़ेंगे थोड़ी। आप सब मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा, यानी कि कुछ वक्त का इंतजार और बस। कुछ प्लान बी भी है क्या आप लोगों के कोई दिमाग प्लान में? बी नहीं, बस प्लान ए है। बांकीपुर को जीतना है, बिहार के लोगों को जिताना है। ये लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, एनडीए ताकतवर है, सरकार है, तो सरकार से एक पार्टी के तौर पर भी हम नए पार्टी हैं, लेकिन ये लड़ाई जनता बनाम सरकार का है। और जब जनता बनाम सरकार का होता है तो हमेशा जनता जीतती है। जनता लड़ेगी और जनता जीतेगी, ये बातें कही हैं जनसुराज के नेता किशोर कुमार ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ तय होता है और ऐलान कब होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।